सोमनाथ जी जो ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो सोमनाथ जी आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं इधर। 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने आके वहाँ की जो शिवलिंग था ज्योतिर्लिंग उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दी। उन टुकड़ों को कुछ अग्निहोत्री लोग लेके दक्षिण भारत चले गए और 100 साल पहले फिर वो टुकड़ों को उनको देखने से दर्द होता था, पीड़ा होती थी, अरे हमारे भगवान ऐसे टुकड़े टुकड़े, फिर उन्होंने उसको शिवलिंग बना दिया। अभी प्रकट हुए महाकुंभ के अवसर पर सोमनाथ जी पधार गए। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हर रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में हम देश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज चर्चा करेंगे सोमनाथ मंदिर पर चल रहे विवाद की। दरअसल सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग और देश का गुजरात का एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं। सोमनाथ जी का जो शिवलिंग है वो खंडित है, ऐसा कह रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर महाराज। दरअसल उनका कहना है कि जो हमने पहले ही प्रोमो में देखा कि 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ शिवलिंग पर हमला कर दिया था और शिवलिंग के टुकड़े हो गए थे, उनमें से कुछ टुकड़े उनके पास थे, ये दावा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसे सोमनाथ मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा शिवलिंग जब खंडित ही नहीं है तो स्थापना की बात कहां से आती है। इस पूरे समूचे मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि धर्म हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बड़ी बात हमेशा से रही है। देश में इन दिनों कुछ और ही चल रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के साथ ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के खिलाफ उठ खड़ा हुआ भारत देश अब फिर एक बार धर्म के विवाद पर मुड़ गया है। कहीं ये कोई जानबूझकर ट्विस्ट लाने की कोशिश तो नहीं है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ और उसके बाद उनसे जानेंगे कि आखिरकार वे क्या सोचते हैं इस समूचे मामले पर। हमारे साथ डॉक्टर ज्योतिर्नाथ महाराज है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ करशन बापू भादर का जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है बापू। और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निपुण भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। चलिए, आप सभी को 2-2 मिनट का वक्त सबसे पहले मैं देती हूँ और उसके बाद विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या सोचते हैं, आपने ये मामला जरूर देखा और समझा होगा, क्या कहेंगे? ज्योतिर्नाथ महाराज से शुरू करेंगे। महाराज क्या कहेंगे इस समूचे मामले पर? जिसकी वेद के अंदर, वेद व्यास में, उपनिषद में जिसका उल्लेख किया गया है, वो गुजरात के अंदर 2 शिवलिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम च ऐसे बोलते हैं, तो दारुका वने नागेश्वरम जी, ये 2 शिवलिंग है। हकीकत में जो बात बताई जाती है तो वो तो यहाँ तक बोला कि ये तो शिवलिंग तैरता था और तोड़ डाला, तो तैरता शिवलिंग तोड़ कैसे सकते हो, पहले ये बताओ। कोई भी छेदन नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, अभी तक कहाँ गुम हो गए थे। और तीसरी चीज, कोई भी शिवलिंग हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म की प्रणाली जो है, इसके अंदर ये होता है कि कोई मूर्ति अगर खंडित हो गई हो तो उसको तराश के फिर से उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ये क्लियर बात है। मगर ये नामना खाटने की बात है, लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। जो आपने बात बोली वो बहुत सही है कि कई अपने मुद्दे से हटकर लोगों को कुछ और जगह पे ले जाने का एक पूर्णतः मैं बोल सकता हूं कि एक आयोजन पूर्वक किया गया स्टेटमेंट है ये जी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। करशन बापू भादर का भी हमारे साथ है। आप क्या सोचते हैं बापू इस समूचे मसले पर? जी, यदि स्पॉटमैन है तो भी मेरा बाप है, यदि लंगड़ाता है तो भी मेरा बाप है। भोलानाथ हम सबका है, ये ब्रह्मांड का है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आश्चर्य की बात ये है कि श्री श्री रविशंकर महाराज
बुद्धिजीवी है, उसका स्टडी, उसका रीडिंग बहुत अच्छा है। तो नाथ बापू ने जैसे बोला, इसके साथ मैं बिल्कुल एग्री हूं कि कहीं ना कहीं मन भटकाने के लिए बात है। और एज पर सनातन, एज पर शास्त्र, आज तक जो हम सोमनाथ जाते हैं, मैं तो सोमनाथ के नजदीक ही रहता हूँ, हम दर्शन करते हैं, जय सोमनाथ के नाथ जो नाभीश्वर आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, हमारा काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं उद्देश्य सही नहीं है, वो स्पष्ट है। क्योंकि आज तक ये सारी चीजें कहाँ थी? 1000 साल पहले की जो बात आई है, आज जो प्रयागराज वाली बात आई है कि यहाँ मिले हैं, और जो तंत्र ने ना बोला है, तो मैं इसमें एग्री हूँ कि ये बिल्कुल करने लायक कुछ बात नहीं है। यदि ज्योतिर्लिंग जो उसको मिली है, या तो जो पूज्य रविशंकर महाराज के पास है, तो वो अपना भव्य मंदिर बनाए। वो ट्रस्ट बहुत सदर है, 100, 200, 1000 करोड़ का भव्य मंदिर बनाए, हम वहां भी दर्शन करने जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज ए सनातनी, एज ए सनातन प्रेमी, जितना कुछ धर्म में जानता हूं, तो ये सोमनाथ के बारे में सिर्फ बातें हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करना सनातन के विरुद्ध है। और मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत विवेक और विनम्रता के साथ बोलता हूँ, बाप बाप होता है, बाप कैसा भी हो। तो मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी को देख के मैं मेरा बाप बदलने का सोचूं तो लोग मुझे मारेंगे, मुझे सनातनी कहेंगे, धर्म में बिलीव करने वाले मानेंगे, ये तो दूर की बात है, लोग मुझे मारेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करने की बात है। और दुख की बात ये है कि यदि सनातन की बात है, हिंदू धर्म की बात है, तो ये सारी चीजें इसमें होनी ही नहीं चाहिए। मेरा स्टेटमेंट मेरे धर्म को, मेरे सनातन को, मेरे हिंदुओं को कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्टर्ब करता है, ये काम मुझे करना एक गलत बात है। और पूज्य रविशंकर महाराज जैसी पर्सनालिटी हो तब तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये भूल वो कभी करते ही नहीं। वो क्योंकि उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो मैं जो जितना जानता हूँ, वो हिसाब से मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये टारगेट भोलानाथ नहीं है, टारगेट सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग खंडित है या नहीं है, वो टारगेट नहीं, ये टारगेट नहीं है। टारगेट तो कहीं ना कहीं नाथ बापू ने बताया वैसा कुछ है कि इस दिशा में लोगों का ध्यान दौड़ो और इस दिशा से कुछ काम निकालो। अभी इसमें कौन कितना जिम्मेदार है वो पता नहीं, लेकिन कुल मिला के ये सारी चीजें गलत है। यदि मुझे कुछ मिला है, मेरी श्रद्धा है, तो मुझे खुद को मेरा भव्य धर्म स्थल खड़ा करना चाहिए। यदि मुझे कुछ अच्छा शो पीस मिला है, तो ये शो पीस मुझे मेरे घर में रखना चाहिए। कोई किसी को मैं कंपलसरी नहीं कह सकता हूँ कि ये शो पीस है, आपका पितृ वाला जो शो पीस है वो निकाल दो, और ये शो पीस बहुत, समझ रहे हो आप, ये शो ऐसे नहीं हटा सकते। हजारों लोग रोजाना सोमनाथ महादेव के दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, और अगर अब ये बात आती है कि वो शिवलिंग खंडित है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचती है। देश वैसे ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में इस तरह के इश्यू लाना अपने आप में कोई बड़ी बात जरूर हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से निपुण भट्ट जी हमारे साथ है। निपुण जी, क्या कहेंगे इस मामले पर? पहले तो ये बात करूंगा कि शिव और जो हमें रुद्र बोलते हैं, शिव कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, उनकी पुनः प्रतिष्ठा ऐसा कोई विषय ही कभी भी कहीं भी नहीं है शास्त्र में। और कहा गया है कि शिव का कोई भी शिवलिंग की पूजा है, उसमें कितने हजारों साल, हमारे गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है, जो शिवलिंग अब वो पूरा पाताल यानी धरती में वो लीन हो गए हैं, फिर भी उनकी पूजा हो रही है। यानी कोई शिवलिंग कभी खंडित या शिवलिंग के विषय में ऐसा कोई विषय है ही नहीं। और शिवलिंग की पुनः प्रतिष्ठा या पुनः शिवलिंग का जीर्णोद्धार वो कोई विषय ही नहीं होता। शिवलिंग शिवलिंग ही है, और उनकी पूजा आदि काल से जो ऋषि परंपरा हमारी सनातन संस्कृति के परंपरा अनुसार हो रही है। शिव जी का कभी भी पुनः, शिवलिंग का कभी भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा ऐसा शब्द शास्त्रों में भी कहीं उल्लेख नहीं है।
जी, तो शास्त्र में भी उल्लेख नहीं है ऐसी बात। अगर श्री श्री रविशंकर महाराज करते हैं तो अ, उन पर भी सवाल उठेंगे ही, क्योंकि श्री श्री रविशंकर महाराज की जो इमेज है वो एक आध्यात्मिक गुरु की है और अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ये क्या कहानी है ज्योतिर्नाथ महाराज जी, अगर आपको पता हो कि 1000 साल पहले क्या हुआ था तो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए कि उस वक़्त सोमनाथ मंदिर पे ये जो हमले की बात है वो क्या पुराणों में लिखी गई है? पुराणों में ये नहीं लिखी गई है, ये इतिहास में लिखी गई है। पहले पुराण और इतिहास को समझना मुश्किल है। हुँ। पुराणों की रचना 5-6 हजार साल पहले की है। जी, जी। और जब वेदों की बात करते हैं तो वेदों की रचना तो लाखों साल पहले की है। हुँ। क्योंकि ये सब रचना हुई थी, सब सतयुग था। 1,34,000 साल का एक युग होता है। हुँ। सतयुग गया, त्रेता में से द्वापर गया, द्वापर में से अभी कलयुग के 5,000 गए। हुँ। मगर इतिहास में लिखा है कदनवी ने हमला किया था, मगर मंदिर को ध्वस्त किया था, लिंग क्षतिग्रस्त किया था, ऐसा कोई शब्द नहीं है। ओके। पहले वहां से चालू होती है। जी। और दूसरी बात, लिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। हुँ। ये बहुत साइंटिफिक है ना संप्रदाय। ये जो सनातन की बातें हैं, बहुत समझने लायक बात है। हुँ। ये कोई छोटी-मोटी बातें नहीं होती है। निरंजन निराकार स्वरूप, कोई जगह पे देखो लिंग टेढ़ा-मेढ़ा है, कोई जगह पे सीधा है, कोई जगह पे गोल है, कोई जगह पे जमीन में उतर गया है, कोई जगह पे दिखता भी नहीं है, खड्डे में है, मगर ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसकी हुँ। कुछ कल्पना अलग है। हुँ। और ये रिप्रेजेंटेशन जो भी जब ब्रह्मांड का होता है तो उसकी पूजा होती है। क्योंकि हुँ। हम जो संप्रदाय सनातन की बात होती है वो 5 एलिमेंट्स के बेस पे होती है। जल, हुँ। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसके आधारित पूजन होती है। वो ये सृष्टि की बात है। हुँ। 5,000 साल पहले की बात आप करते हो तो 5,000 साल पहले गीता में भी यही चीज लिखी गई है कि आप हुँ। सृष्टि को संभालना, सृष्टि आपको संभालेगी। जी। मगर यहाँ पे बात कुछ और है। आपने जो बोला ना बहुत बड़े संत हैं, तो हुँ। एक्चुअली व्यापारी है ये लोग। हुँ। धर्म के नाम से व्यापार करने वाले लोगों को कभी भी हुँ। कतई ऐसा नहीं देखोगे आप कि वो धर्म की बात करें। वो मीठी-मीठी बातें करते हैं, हुँ। लुभाने की बातें करते हैं। अपने को दुकान चलानी है ना। हुँ। धर्म के रक्षक होते हमारे जैसे कड़वे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हुँ। सरकार ग्रांट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रांट मांगने भी नहीं जाते, हम तो लोगों की भीख पे जीते हैं। ये बहुत बड़ा जी। फर्क है। जी। और यही कारण से ये हुँ। प्रता लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश है। खुला जी। मैं बोलता हूँ, ये व्यापारी है और ये जी। व्यापारिक प्रक्रिया के इंसान यही करते हैं। जी, बिल्कुल। अगर आपके पास करोड़ों रुपए का साम्राज्य हो, तो आपको सरकार से डरने की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी ही। ये बहुत जायज़ बात है, अगर वो संत है तब भी। चलिए करशन बापू भादरका के पास चलती हूँ। संत समाज को भी अब राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। बापू क्या कहेंगे इस पर? अगर संत समाज भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएँगे, अगर वो भी धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करेंगे, तो देश कहाँ जाएगा? देश देश नहीं रह सकता। और जहां तक बात ये मुद्दे की है, तो मैं हुँ। पहले मेरे आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक क्लियरिटी कर लेता हूँ कि हुँ। पूज्य बापू ने जो रविशंकर महाराज ने बोला है कि खंडित वाली जो बात की है, तो हुँ। भाई जन्म हो, जीवन हो या मरण हो, सब कुछ शिव कृपा है। हुँ। सब कुछ शिव कृपा है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो शिव कृपा से हो रहा है। यदि खंडित है, एक सेकंड के लिए ऐसे ही माना जाए, फिर भी वो शिव कृपा है। नाथ बापू ने जैसे अभी बताया वो बात सही है कि शिवलिंग अंदर है, गड्ढे में है, कहीं भी है, सारी चीजें शिव कृपा है। ये हुँ। रविशंकर महाराज ने एक गलती की, ऐसा स्टेटमेंट दिया। आज हम जो डिबेट दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें शिव कृपा है। और बात पॉलिटिक्स की रही, तो हुँ। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी देखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का वीक पॉइंट क्या है, तो कि इमोशन बेस पे है। इमोशन में क्या है, तो कि धर्म है। धर्म में जो जो अपने अपने जो बापू ने बताया कि जो दुकान चला रहा है, ऐसे लोगों को संभाल लो। वो आप
मेरी प्रोडक्ट की वाह वाह करो, मैं आपकी चैनल का वाह वाह करूं, आपका भी भला मेरा भी भला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म एक बॉर्डर होती है, अंदर आप राजनीति करो, बॉर्डर के अंदर आप बिजनेस करो, आप सामाजिक आर्थिक मानसिक राजकीय धार्मिक कुछ भी करो, ये एक जो बॉर्डर है ये बॉर्डर धर्म है क्या, क्योंकि सारी चीजें ये बॉर्डर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इमोशन के साथ खेलने के लिए आज पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए धर्म को आगे करते हैं। और शास्त्रों में ये भी लिखा है, मेरे से ज्यादा अच्छा नाथ बापू को पता है कि धर्म वंदन के लिए है, धर्म आदर के लिए है, धर्म कर्म सीखने के लिए है, धर्म सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए है, धर्म को नमन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए, दंडवत होना चाहिए। यदि मैं धर्म को मेरी राजनीति के लिए को सीढ़ी बना रहा हूँ, पगथिया बना रहा हूँ, अपना स्वार्थ के लिए मैं धर्म का यूज कर रहा हूँ, तो वो शास्त्रिक ऑटोमेटिक अधर्म है जो राजकीय पार्टियां कर रही है। आपको भी पता है, सभी को पता है। लेकिन जो संत है जो धर्म का रक्षण करते हैं, जो धर्म को बात लोगों तक पहुंचाते, उसे कम से कम राजकीय स्वार्थ के हिसाब से हाथा नहीं बनना चाहिए। और बात रही रविशंकर महाराज की, तो जहां तक मैं उसको जानता हूं तो उसका तो लेवल ऑफ थिंकिंग आज तक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है। तो उसको और इतने बड़े बड़े सारे धर्म के जो लीडर्स है, धर्म गुरु है, वो सभी को मेरी विनती है कि ये हाथा नहीं बनना है, राजनीति को राजनीति रहना देना चाहिए। और यस, यदि एग्जैक्टली वो लोग कुछ प्रॉब्लम में आता है तो पास्ट में जब राजाशाही थी तब भी जब कोई भी राजा प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम में आता था तो रास्ता धर्मगुरु ही बताते थे। ये सारी चीजें हम जानते हैं, तो वो हिसाब से धर्म टॉप पे है, राजनीति ये सब तो बच्चा है। यदि धर्म को रियल बेस पे समझा जाए, उसमें डेप्थ क्या है वो यदि जाना जाए तो आपकी जो सीधा क्वेश्चन है कि यस, ये धर्म और राजनीति का जो मिक्सिंग कर रहा है ना, ये गलत है। और कहीं ना कहीं जैसे शंकर गाय होती है, जैसे शंकर भैंस होती है, हम शंकर करते हैं ना, उसका संक्रमण करते हैं। यदि ऐसे अपने स्वार्थ के लिए धर्म और राजनीति को हम मिलाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक अलग मेंटालिटी खड़ी होगी, अलग आइडियोलॉजी खड़ी होगी। और ये शंकर आइडियोलॉजी देश को करसनदास बापू के लिए सक्षम है, इस दुनिया का कोई भी देश हो। जी करसनदास बापू, 1 मिनट में लेता हूं आपसे। पहले तत्व की बात की आपने, तो वेदों में लिखा है ओम तत्वमसि शब्द। जगत का पूरे जितने भी तत्व है, तत्व यानी कण से मण तक सब चीज आती है। तत्वमसि शिव स्वरूप है। आपने जो बोला उसका अनुमोदन करता हूं। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जहां व्यापार ही चालू हो जाता है धर्म के अंदर, वहां पे तो बाद में कुछ नहीं रहता है, कोई बात ही नहीं रहती है। बड़ी बड़ी बातें और गधे की लाते जैसा होता है, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें होती है जी। और ये बहुत अच्छी तरह करते हैं ये लोग तो ये बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन भारत देश के नागरिक जो फिलहाल बहुत नाजुक अभी देश भावना का जो हमने जज्बा देखा है, और उस बीच अगर धर्म भावना के जज्बे को मिक्स कर दिया जाएगा तो मुझे लग रहा है देश पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। निपुण भट्ट जी हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, और विश्व हिंदू परिषद अपने आप में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता संगठन है। निपुण जी, ये जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस तरीके की राजनीति धर्म को कभी आगे ले जा सकती है? मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, पूज्य ज्योतिन्द्रनाथ जी ने कहा जो कि अगर वो आपके पास कहीं से आपको वो पूजनीय शिवलिंग का जो मिला, तो उसके संदर्भ में आपको वो कहीं और भी स्थापित कर सकते हैं। ये विषय अभी लाने का, अभी ये सोमनाथ मंदिर में उसको स्थापित करने, ये विषय है ही नहीं। वो जो स्थापित, जो अपने पास जो लिंग का एक टुकड़ा है, वो आप कहीं भी मंदिर बना सकते, कहीं भी स्थापित कर सकते। लेकिन जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक सौराष्ट्र सोमनाथम, पहला जो हमारा ज्योतिर्लिंग है,
उसके विषय में अभी चर्चा करके अभी वो गुमराह करके लोगों के माइंड में डाइवर्जन लाने का, लोगों के माइंड में दुविधा पैदा करने का ये विषय ही नहीं है। हम सभी सनातन को किस तरीके से सनातन संस्कृति जो सनातन धर्मी है उनको एक मत करे, किस तरीके से सभी को साथ में लेके सनातन संस्कृति अड़क रहे, ऐसा प्रयत्न करे। हमारा सूत्र है धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म अवश्य हमारी रक्षा करेगा। पूज्य बापू ने कहा कि पंच तत्व की ये हमारा शरीर, हमारी पृथ्वी पंच तत्व से बनी हुई है, जल आकाश पानी तेज वायु, तो ये पंच तत्व का महाभूत है। हमें उसका कैसे प्रचार करना चाहिए, किस तरीके से सब संस्कृति को हमारे सभी सनातनियों को एकजुट करना चाहिए, ये विषय करना चाहिए, ना कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ऐसी वाद विवाद करके या ऐसा कोई दुविधा उत्पन्न करके सनातनियों के माइंड में डाइवर्जन उत्पन्न करे। ऐसा कोई भी विषय अभी नहीं होना चाहिए। मैं पूज्य रविशंकर जी से भी आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि ऐसा कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए सनातन संस्कृति में। और पूज्य हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, उसके विषय में कहीं भी कोई भी असमंजस पैदा हो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हम सभी को कहीं भी नहीं देना चाहिए कि जिससे ऐसा विषय सनातन संस्कृति और जो अधर्मी विधर्मी लोग हैं इससे वो आनंदित होए। तो ऐसा कोई भी हमें कुछ भी अभी नहीं करना चाहिए। निपुण जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जब भी कोई इस तरीके के धर्म से जुड़े मसले सामने आते हैं तो विश्व हिंदू परिषद जरूर सड़कों पर उतरकर मामले पर विरोध करता है। क्या इस मामले लोगों को अवेयर करने की कोई कोशिश की जाएगी विश्व हिंदू परिषद की ओर से? जी अवश्य, कहीं भी दुविधा होगी विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, स्वयं सेवक अपने को बोलते हैं कार्यकर्ता प्रथम है, तो वो लोगों में जो भी असुविधा या कोई मतभेद होगा, कोई ऐसा विषय चलेगा तो विश्व हिंदू परिषद अवश्य ग्राउंड लेवल पे रह के वो सभी को समझाएगी। और सोमनाथ के विषय में कभी भी कुछ भी जिसके मन में अमान्यता हो वो सभी मिटा दी जाए। सोमनाथ हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वर्षों पुराणों तक कितनों ने भी आक्रमण किया, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। हमारा सोमनाथ आदि काल से है, आदि काल तक रहेगा। ज्योतिनाथ महाराज जी के पास चलूंगी। महाराज जी, सिंदूर से अब सोमनाथ पर देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे वो करोड़ों श्रद्धालु जो सोमनाथ महादेव जी में श्रद्धा रखते हैं? पहले तो बात यहाँ पे आती है कि ये क्यों हो रहा है। जब आपने बात ही छेड़ी है तो मैं बता दूं जी कि हम कई टाइम से एक चीज देख रहे कि सनातन की धरोहर 4 शंकराचार्य के आधारित है जी। 4 शंकराचार्यों को कैसे उनकी पद की गरिमा को तोड़ा जाए, ऐसे प्रयत्न आपने कुंभ में भी देखा, राम मंदिर प्रतिष्ठापन के समय भी देखा। तो ये कांस्टेंट प्रयत्न चल रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य जो बोलते हैं वो धर्माधारित बोलते हैं, उनको न राजकारण से लेना देना है ना किसी से लेना देना है। कई जगह पे राजकीय लोगों को इनकी भाषाएं पसंद नहीं है। होता है, सच्चाई हमेशा कड़वाहट वाली होती है, दवा भी कड़वी होती है तभी आदमी दुरुस्त हो सकता है। इसी तरह ये भी कड़वाहट जरूरी है कि जिससे सही बात बाहर आए, लोगों को सच्चाई बताना पड़ता है। और इसके कारण ही ये पूरी मैटर आप सुनोगे तो पता भी चलेगा। इसके अंदर 2 जगह पे इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य का उल्लेख किया है। जो ब्रह्मलीन हो गए हैं वो जगत गुरुओं का इन्होंने बात की है। मगर बात ये है कि आज आप जाग के ये अपनी गरिमा को संभाल के जियो, आप किसी के हथकंडे बन के जगत गुरु शंकराचार्य के पदों को चारों चार की मैं तो बोलता हूं कि उनको हम अवहेलना करें कि ये कभी भी कतई मुश्किल नहीं है। निपुण जी ने बताया कि परधर्मी आनंद करते हैं, मैं विधर्मी नहीं बोलूंगा, मैं परधर्मी बोलूंगा, उनका भी कोई धर्म है भाई। तो ये परधर्मी जो लोग जो आनंद करते हैं, मगर आनंद का मौका हम ही देते हैं, बार बार होता है। आपने सिंदूर की बात की,
मैं ये चीज को बीच में ही नहीं लाने वाला था, मगर आपने बात की तो लाता हूं कि अगर किसी का सिंदूर उजड़ गया है तो वो सिंदूर का प्रचार करके आप वो जो बेचारी 27-28 बेवा हो गई है, वो बेचारियों का अपमान कर रहे हो। बिल्कुल सही ये बात है। बैकफायर जो हुआ ना, ये बैकफायर हुआ ना लोगों के अंदर, इसको निकालने के लिए ही ये बात अभी रखी गई है। बाकी श्री श्री रविशंकर ने 6 महीने पहले भी ये बात बोली थी, पुराने वीडियो निकल जाएगा आपके पास। तब किसी इसको ने ध्यान भी नहीं तू यही बात है, बस यही मेरे को कहना है कि वो तूत अभी फिर से इसलिए खड़ा किया गया है। जी, चलिए ठीक है, ये बहुत गंभीर मामला है अगर देश को और देश के लोगों को इस तरह गुमराह करने की कोशिश की जाती है, वो चाहे पॉलिटिकल लोग हों या चाहे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हों, कतई उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। करशन बापू, एक लास्ट नोट के रूप में, एंड नोट पर के रूप में देशवासियों को अगर कुछ कहना चाहें कि इस तरीके की बातों से कैसे दूर रहा जा सकता है? सीधी बात करूं तो यदि आपकी दोनों किडनी अच्छी है और मैं प्रचार शुरू करूं कि मुझे किडनी डोनेट करनी है, लेकिन मयूरिका जी किडनी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो दुनिया को ये समझना चाहिए कि बापू पब्लिसिटी की भी हद होती है, बकवास की भी हद होती है। मयूरिका जी की दोनों किडनी सही है, तो इसीलिए उसको किडनी नहीं चाहिए। बस इतनी समझने की बात जरूरी है कि बापू बराबर है ना। यदि सोमनाथ शिवलिंग सब कुछ अच्छा है तो आपके पास उसका 1 भाग हो, 2 भाग हो, 3 भाग हो, रखो भाई। हमारी किडनी अच्छी है, हमारा बाप, हमारा शिव, हमारा ब्रह्मांड, हमारा शिव तत्व हजारों साल पहले भी था, आज भी है, वो लाखों साल के बाद भी रहेंगे। और विवाद करना है तो छोटा मोटा आश्रम के बीच करना चाहिए, संप्रदायों के बीच करना चाहिए, पर धर्म के बीच करने चाहिए। शिव तक पहुंचना आज तक कोई ऐसा जीव दुनिया में प्रकट नहीं हुआ कि जो बात शिव तक पहुंचा सके। और आपका प्रश्न का सीधा जवाब दूं कि धर्म की वास्तविकता समझने की जरूरत है। नाथ बापू ने बताया वैसे धर्म कोई बिजनेस नहीं है, धर्म जीवन है, धर्म दिशा है, धर्म जन्म मरण और जीवन है। और उसकी साथ जो जो घटनाएं बनती है वो घटना में प्रैक्टिकली हम कितना धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही धर्म है। अदरवाइज मैं बहुत लोगों को पहचानता हूं जो दिन भर व्यसन मुक्ति की बात करते हैं और रात को दारू की बोतल खोल के सोते हैं। ऐसे लोग कौन है? और रियल बेस पे, वास्तविक बेस पे धर्म को, सनातन को और जो शंकराचार्य का स्टेटमेंट और शिव जी का जो एक अपरंपार जो महत्व है वो समझने की प्रयत्न करना चाहिए। कौन क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा सनातन क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये समझ लेंगे और स्वार्थ को साइड में करेंगे तो ना तो धर्म, जो धर्म में बिजनेस करते हैं उसकी दुकान भी बंद हो जाएगी, राजनीति में जो धर्म लाते हैं उसकी भी दुकान बंद हो जाएगी। आप मेरा भला करो वो भी धर्म है, मैं आपका भला करूं वो भी धर्म है, लेकिन हमारी आसपास का भला करने की जो प्रोसेस है और थर्ड पार्टी के पेट में वो भला देख के जो तेल रेड़ाता है वो राक्षस वृत्ति है। ऐसी राक्षस वृत्ति को हम जान जाए तो धर्म महान धर्म था, धर्म महान धर्म है, धर्म महान धर्म रहेगा। कोई चिंता का कारण नहीं है। छोटा मोटा स्टेटमेंट से सनातन का बाल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही बात है। धर्म बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, और धर्म, देश के नागरिक जब सब एक साथ जुड़ते हैं तो कोई भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बशर्त ये है कि आपको आपकी आंख, नाक, कान सब कुछ खुला रखना होगा, और अगर कोई इस तरीके की बातें करता है तो उसका क्या प्रमाण है, ये अगर आप नहीं सोचेंगे समझेंगे तो देश आपको, देशवासियों को गुमराह करना ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है आप लोगों के साथ कि ये बिल्कुल निराधार बात है जो बातें की जा रही है, और कहीं ना कहीं देशवासियों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन आशा करते हैं कि देशवासी जो है वो भारत देश और भारत माता,
इनके ही मूल्यों को आगे रखकर, ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहेंगे और जो अपनी दुकानें चला रहे हैं उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय सनातन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सभी को हमेशा ही हमारे साथ जुड़ते रहना चाहिए। VNM टीवी को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि VNM जब भी आपके लिए इस तरह की बातें लेके आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। VNM टीवी को आप फेसबुक पर देख रहे हैं, ये सारी बातें हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जहां भ्रामक चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाता है तो ऑथेंटिक चीजों का प्रचार प्रसार भी उतना ही हमें मिलकर बढ़ाना होगा। VNM टीवी को आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। सोमनाथ जी जो ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो सोमनाथ जी आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं इधर। 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने आके वहाँ की जो शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग, उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दी। उन टुकड़ों को कुछ अग्निहोत्री लोग लेके दक्षिण भारत चले गए और 100 साल पहले फिर वो टुकड़ों को उनको देखने से दर्द होता था, पीड़ा होती थी, अरे हमारे भगवान ऐसे टुकड़े टुकड़े, फिर उन्होंने उसको शिवलिंग बना दिया। अभी प्रकट हुए महाकुंभ के अवसर पर सोमनाथ जी पधार गए